हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो थोड़े गैप के बाद जो है वो एक न्यू वीडियो आ रही है। किसी इंपॉर्टेंट काम से जो है वो बिजी थे, बट आज की इस वीडियो में जो है वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एग्जाम। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। एक तो आपके अस्थाई टीचर से रिलेटेड क्या अपडेट चल रही है, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना है तो वीडियो में जरूर सुनिएगा, टेलीग्राम पर भी हमने कल शेयर किया था। उसके अलावा जो क्लास 3 की वैकेंसीज है वो क्यों लेट हो रही है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि अप्रैल में जो है वो बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। बट कंडक्टर की भर्ती से इलावा यानी कि उसके नोटिफिकेशन के अलावा जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हुआ है। न्यू की तो चलो न्यू भी बोला गया था, बट जो आपके 965 है या फिर आपका एसआई का एग्जाम है उससे भी रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। जबकि कैंडिडेट जो है वो पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी की, न्यू वैकेंसीज की जो है वो वेट कर रहे हैं। तो अप्रैल भी ऑलमोस्ट जो है वो जाने वाला है और कोई भी पर्टिकुलर अपडेट जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिला है। तो उसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी आप टेलीग्राम पर हमसे जो है वो जुड़ सकते हैं ऑफिशियल जीके स्टडी कर और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है करंट अफेयर्स का। आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आपको पता ये करते भी हैं, तो आप उसको जो है वो जरूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं। मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि अस्थाई टीचर भर्ती करने की जो है वो तैयारी की जा रही है हिमाचल प्रदेश में। अब ये क्या अस्थाई टीचर है, किस तरीके से है, देखिए। प्रारंभिक जो शिक्षा निदेशालय है, ठीक है, उसने जो है वो राज्य सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। वैसे बहुत सारे जो है वो आपकी यहां पर इशू उसमें क्रिएट हुए हैं, ठीक है। जो आपकी फाइल भेजी गई थी कार्मिक विभाग को या फिर जो दूसरे विभाग को, उन्होंने इस पर जो है वो थोड़ी बहुत आपत्ति जो है वो जताई है। पूरा क्या मामला मैं आपको बताता हूं। राज्य के शिक्षा विभाग में फिर से स्कूल प्रबंधन समितियों की तर्ज पर अस्थाई टीचर भर्ती करने की तैयारी जो है वो शुरू की गई है। एसएमसी आपको पता ही है, पहले से भी जो है वो यहां पर भर्ती किए जाते हैं और यहां पर उन्हीं की तर्ज पर जो है वो दोबारा से टीचर को जो है वो भर्ती किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा है। अभी जो है वो प्रस्ताव गया है, ऐसा नहीं है कि फाइनल हो चुका है कि भर्ती की ही जाएगी, बट अभी जो है वो एक ड्राफ्ट समझ लीजिए, एक प्रस्ताव समझ लीजिए, वो तैयार किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अस्थाई टीचर भर्ती किए जाए। इसमें कारण बताया गया है कि ऐसे एजुकेशन ब्लॉकों में यह भर्तियां की जाएगी जहां रेगुलर टीचर नहीं जा रहे और रिक्तियां नहीं भरी जा रही है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाने के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे ब्लॉकों में जो है वो ये भर्ती की जाएगी और जहां पर जो है वो रेगुलर टीचर नहीं जाते हैं या फिर वहां की जो वैकेंसीज जो है वो नहीं भरी जा रही है, ठीक है। यह एक तरह से एसएमसी की तरह का ही फिक्स सैलरी वाला फॉर्मेट होगा। ये कोई आपकी ऐसा नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पर होगा कि आपको बाद में रेगुलर कर दिया जाएगा या फिर रेगुलर होगा, ऐसा कोई यहां पर फॉर्मेट नहीं होगा। ये एसएमसी की तरह ही आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, एक जो उसका पीरियड ऑफ टाइम जो है वो नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसकी तर्ज पर जो है ये भर्ती किए जाएंगे। इस प्रस्ताव की फाइल जो है वो वित्त और कार्मिक विभाग में पिछले कैबिनेट से पहले गई थी। दोनों ही विभागों ने इस प्रस्तावित पॉलिसी में सख्त आपत्तियां लगाई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई बहुत सारे जो है वो आपत्तियां लगाई गई है कि उनसे पूछा गया है कि जब स्कूल प्रबंधन समितियों से हुई भर्तियों के मामले में पहले ही इतनी सारी लिटिगेशन है, तो ये पॉलिसी जो है वो किस तरीके से जो है वो अलग होगी, ठीक है। तो इसका जवाब मांगा गया है शिक्षा निदेशालय से। उसके बाद जो है वो फर्दर इस पर जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, इसको जो है वो कैबिनेट में भेजा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। बट फिलहाल के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है उन्होंने ये अस्थायी टीचर वाला फॉर्मेट जो है वो गवर्नमेंट को भेजा है। अच्छा, अब इसका असर क्या होने वाला है, तो इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा आपकी सीधी भर्ती और बैच वाइज भर्ती पर। आपको पता ही होगा कि अगर अस्थायी टीचर भरे जाएंगे तो जो वैकेंसीज हैं आपकी टीचर्स की, उनमें कहीं ना कहीं पर आपको जो है वो डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी भी अस्थायी पॉलिसी के जरिए शिक्षक भर्ती करने का असर सीधी भर्ती और बैच वाइज भर्ती के माध्यम से होता है। बैच वाइज में तो आपको पता ही है कि कितना लेट, बहुत ज्यादा लेट जो है वो नंबर आता है। अब उसकी जगह पर अगर अस्थायी टीचर भर जाएंगे तो वैकेंसीज और ज्यादा डाउन हो जाएंगी और ज्यादा बैच वाइज भर्ती में टाइम लगेगा। उसके अलावा जो आपकी सीधी भर्ती होती है, अब जहां पर 100 पोस्टें निकलनी थी, अगर वहां पर मान लीजिए 30 आपके अस्थायी टीचर भर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं आपको, तो आपकी 30 तो वैकेंसीज जो है वो यहीं पर ड्रॉप हो गई है। और टीचर की वैकेंसीज तो वैसे भी बहुत ज्यादा बोली गई है, इस बार के बहुत सारी 10 से 12,000 पोस्टें जो है वो खाली पड़े हैं, ठीक है, जहां पर जो है वो शिक्षकों की भर्ती होनी है। और ऐसे में अगर अस्थायी टीचर रख लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर उनके लिए जो है वो दुविधा हो जाएगी, जो कि तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आपकी सीधी भर्ती से लगना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पैरा टीचर, पीटीए, एसएमसी
के कारण भी पहले जो है वो डायरेक्ट भर्तियां और बैच वाइज भर्तियों पर असर पड़ा है। तो इसके लिए जो है वो ये होगा। और शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं, यहां पर एक लाइन लिखी गई है कि 3000 से ज्यादा सिंगल टीचर स्कूलों के शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह का फॉर्मेट लाना पड़ेगा। अब 3000 से ज्यादा, ठीक है, तो अप्रॉक्स सोच लीजिए 3000 भर्तियां जो कि आपकी स्थायी टीचर के तौर पर होंगी, ये यहां पर बोला जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ये राज्य सरकार ने प्रस्ताव सौंपा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और यहां पर एक रीजन उसका सबसे बड़ा ये बोला गया है कि जो टीचर हैं वो मना कर देते हैं ऐसे ब्लॉकों में जाने के लिए, ज्यादा दूर दराज होते हैं। बाकी इसके ऊपर क्या आने वाले समय में अपडेट रहेगी वो आपको आने वाले समय में भी पता लगेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जेबीटी वर्सेस बीएड आपको पता ही होगा, उसका भी इशू, उसके ऊपर भी डिसीजन लिया गया है। तो ये इसके ऊपर आप क्या सोचते हो ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी पहली अपडेट। जो भी टीजीटी वगैरह, पीजीटी वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी टैट वगैरह जो भी करते हैं तैयारी आपके एजुकेशन सेक्टर में जाने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सी झटके वाली जो है ये बात है, अगर ये फॉर्मेट हो जाता है। वैसे अभी इसके ऊपर सिर्फ चर्चा चल रही है, प्रस्ताव भेजा गया है, बाकी जो भी अपडेट होगा वो आने वाले समय में आपको पता लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, क्लास 3 की भर्तियों के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्लास 3 की भर्तियों के लिए थोड़ा इंतजार और क्यों करना पड़ेगा। अप्रैल में जब बोल दिया गया था नोटिफिकेशन आउट होगी, उसके बाद भी जो है वो कंडक्टर के अलावा कोई नोटिफिकेशन देखने को मिला नहीं है। तो इसमें क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियों के बहाल होने का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। अच्छा, दरअसल लोक सेवा आयोग अब ये भर्तियां करेगा, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की हां का इंतजार हो रहा है। देखिए, एचपीपीएससी का यहां पर कोई रोल नहीं है, सारा खेल जो है वो गवर्नमेंट की हां का हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने हाल ही में ही मंत्रिमंडल की बैठक में कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से संबंधित भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। ये अभी जो हाल ही में ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से संबंधित जो है वो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। इस बदलाव की नोटिफिकेशन तक नया भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होगा। अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं आ जाता तब तक जो है वो आपकी न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट एचपीपीएससी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोक सेवा आयोग से होने वाली नई भर्तियों को जो है वो नई प्रक्रिया के तहत जो है वो किया जा सके। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट अवधि के 2 साल के सेवा काल को बदला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है उसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसमें भी आपको कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एचपीपीएससी का जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो अभी आउट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो आपकी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें डिसीजन लिए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब उस चेंजेस का जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट नहीं होता है तब तक आपकी न्यू नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस किए जाएंगे। अब अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि बदलाव किया जाएगा, तो फिर वहां पर भी जो है वो ऑब्वियसली बात है एचपीपीएससी को मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा सैलरी में बदलाव किया जाएगा तो वहां पर भी जो है वो एचपीपीएससी को जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो एचपीपीएससी घुमा फिरा के वेट कर रहा है यहां पर गवर्नमेंट का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अवधि में वेतन की व्यवस्था भी बदल जाएगी। इसका कितना असर होगा ये आपको देखने को आने वाले नोटिफिकेशन में ही जो है वो पता लगेगा। तो इसके लिए फिलहाल नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। कैबिनेट के बाद जो है वो आपको पता ही, अभी हाल ही में ही 3 दिन की छुट्टी थी और इसलिए अभी जो है वो फाइलें जो है वो अभी फिलहाल के लिए नहीं पहुंची है वापिस। तो जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाएगी उसके बाद लोक सेवा आयोग जो है वो नए भर्ती विज्ञापन आपकी जारी कर देगा, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि वैकेंसीज आपकी बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगी। बहुत सारे चेंजेस होकर आपको जो है वो न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बहुत बार वीडियोस में क्लियर कर दिया है, जबकि इसके बहुत सारे कैंडिडेट अपोजिट होते हैं कि कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ये चीजें आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। यहां पर आपके सामने अपडेट भी है, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब नए नोटिफिकेशन आए हैं। तो यहां पर अभी उसी का ही वेट किया जा रहा है। इसका एक मतलब यह भी हुआ है कि लोक सेवा आयोग ने पहले वाली भर्तियां नई भर्ती प्रक्रिया के तहत होंगी, बेशक चाहे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने यह एक बार विज्ञापित हो चुकी हो। अब ये लाइन बहुत सारी कैंडिडेट के लिए अपडेट ही समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूं प्रीवियस वीडियो में कि भाई जो सिलेबस है या पैटर्न है या कुछ भी है वो चेंज होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, या फिर वो न्यूज को ही फेक बता देते हैं कि भाई नहीं होगा। तो
आपकी अपनी सोच है, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो अपडेट है वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगी। यहां पर यह भी लिखा गया है कि बेशक कर्मचारी चयन आयोग ने उसका अपडेट जारी कर दिया, उसकी वैकेंसीज, उसका एग्जाम क्रिएट किया हो, ठीक है, करवाया हो, फिर भी जो है वो नए तरीके से यहां पर आपका जो है वो किया जाएगा। बाकी इसका क्या अनुबंध काल जो होता है और वेतन होता है, उसको लेकर भी जो है वो फैसला लिया गया है, जिसकी अपडेट आपको जो है वो आने वाले समय में पता लगेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब ये बहुत जल्दी जैसे ही नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि जो आपके न्यू नोटिफिकेशन आए हैं उसमें बिग चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो, ठीक है, होगा ही, मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर मिलेगा। आपका सिलेबस की मतलब नहीं, एग्जाम पैटर्न आपको चेंज मिलेगा। सिलेबस तो सेम ही होता है, एचपी जीके, इंडियन जीके वगैरह आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा कुछ जैसा कि यहां पर बोला जा रहा है कि वेतन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जो है वो यहां पर टाइम लिया जा रहा है। तो ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट अपडेट थी, और इस अपडेट को बाकियों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता लग जाए। और तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिए। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो फिर आपके लिए जो है वो फायदा नहीं होने वाला है। तो इसी के लिए हमने जो है वो आपके पता ही है, जो पंचायत सेक्रेटरी है उसका कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। तो आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर हमें जो है वो व्हाट्सअप कीजिए 9882061022, जिससे आपको जो है वो उस कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट थे। बाकी आप दोनों के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताइएगा। जैसा भी आप सोचते हो एक प्रॉपर तरीके से कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।